तो बेटा कल तो मैथ्स का पेपर है, आज भी तैयारी करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमको खत्म करना है। जैसा कि मैंने लिखा है, इट इज फ्री मार्क्स टू ऑल। फ्री मार्क्स मतलब फ्री में तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ कह सकते हैं कि इजी चैप्टर है, फटाफट कर लोगे, हो जाएगा। डन 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 है। समझ में आया कि नहीं आया? स्टार्ट करते हैं बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ। बेसिक जो इसकी रेंज होती है, डोमेन होता है, उसके साथ बात करेंगे। तो बेटा जो साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या होती है? -1 to 1। सॉरी, डोमेन क्या आएगा? -1 to 1। और रेंज कहाँ तक आएगी? -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स की -1 to 1, 0 से लेके पाई तक। कॉसेक इनवर्स एक्स -1 -1 से π/2 -0। सेक इनवर्स एक्स R-1 0 पाई से लेके -π/2 को हटा दो बस। टेन इनवर्स एक्स ऑल फंक्शंस पे वैलिड है, -π/2 से +π/2। कॉड इनवर्स एक्स ऑल रियल नंबर्स पे वैलिड है, 0 पाई। ठीक है बेटा। अब ये बेसिक कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत है, वो मैंने लिस्ट आउट यहाँ पर कर दिए है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर से देखो, ये टेन इनवर्स 1/x माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x इज कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर से देखना एक इंपॉर्टेंट ये भी होता है, कॉस इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है बेटा? π/2। जब x कहां से कहां तक मैं लाई कर रहा हूं? -1 से 1 के बीच में। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है ना? बाकी तो मैं आपको डिराइव भी करके बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आगे की तरफ चलते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन बताऊंगा। तो देखो टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर से देखो आप लोग ध्यान से, कॉस इनवर्स 1/x बराबर कर सकते हैं अपन। या तो मैं बोलता हूं, अगर तुमको कुछ भी समझ नहीं आए तो तुम ऐसा लिख लेना, सेक इनवर्स -2 बराबर, लेट से मैंने बोल दिया थीटा, तो क्या मैं बोल दूंगा सेक थीटा बराबर -2? बोलो यार, सेक थीटा बराबर -2। सेक थीटा बराबर -2, तो कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा? माइनस का 1/2। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या बन जाएगा? -1/2। तो थीटा बराबर क्या बना सकते हो? कॉस इनवर्स -1/2। बोलो यार, क्या तुम ऐसा भी लिख सकते हो? अब टेन इनवर्स √3 मतलब कि ये कितना हो जाएगा बेटा? π/6, नहीं π/3 हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है बेटा, अब यहां पर से आप देखो, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? π/3 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखो ये कितना बनेगा? π/3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 होता है π/3। तो यहाँ पर से देखो ये कितना बन रहा है? 2π/3 माइनस पाई। तो यहाँ पर से देखो ये आंसर कितना आ रहा है बेटा? माइनस का π/3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। अब देखो बेटा, इनको सॉल्व करना है आपको, ध्यान से समझना। ये -1/2 है और ये साइन इनवर्स भी -1/2। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 प्लस में कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस में साइन इनवर्स -1/2। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स x, और कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है बेटा? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब यहां पर रखते हैं। तो टेन इनवर्स 1 तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज π/4। ओके सर, इसको आप लिख दो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2।
ओके सर। तो यहाँ पर से देखो ये बनेगा π/4 प्लस में पाई, माइनस को कॉमन निकालो, अंदर बच जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में साइन इनवर्स 1/2। क्या अभी आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है? दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। तो π/4 प्लस में पाई माइनस का π/2। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? π/4। खत्म क्वेश्चन। अरे आया नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा आएगा, मैंने गलत कर दिया। π/4 प्लस में π/2। सो π/4 तो भूल ही गया था ना। तो यहाँ पर से देखो ये कितना आ रहा है? 3π/4। खत्म, दैट इज योर आंसर। आया बेटा समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, दैट इज tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स √ में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, थोड़ा सा देखो, पूरा लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लिख दोगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। और इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस का कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बोलो यार, cos 2x का फॉर्मूला होता है नहीं होता है? ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि फ्री मार्क्स है, यह क्वेश्चन आता ही आता है जनरली। कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। आया नहीं आया बेटा समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहां पर से देखो tan इनवर्स क्या बन रहा है, ये √2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है बेटा, 2 से 2 को निपटा दो। तो यहां पर से क्या बने, इसको मान लो कुछ भी ले लो यार, y ले लो। तो y बराबर क्या था? tan इनवर्स √ में tan स्क्वायर x/2। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो यहां पर से देखो y बराबर tan इनवर्स tan x बाय, ठीक है। अब 0 से π/2 मतलब लिमिट में सेट हो गया ये। अरे बोले यार tan 0 0 और 0 से π/2 मतलब कि 1। तो tan इनवर्स 1, तो y बराबर कितना आ रहा है? x/2। खत्म क्वेश्चन। y कितना आ रहा है बेटा? x/2। दैट इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, वी नीड टू फॉर्म द सिंपलेस्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a x²। ठीक है बेटा, देखो जिनको फॉर्मूले नहीं याद रहे ना, उनके लिए बता रहा हूं मैं ये सब सिंपल मेथड। तो आप x को रिप्लेस करो a tan थीटा के साथ, आप x को रिप्लेस करो a tan थीटा के साथ। तो यहां पर से क्या बन जाएगा? y बराबर tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा होल डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ a³ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर से देखो ये जो फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला बन जाता है y इज इक्वल टू tan इनवर्स। चलो फॉर्मूला बनाने से पहले a³ को कॉमन ले लो ऊपर नीचे से, ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा। और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा? a³ कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ सी बेटा क्या बनेगा? y बराबर a³ से a³ काट दो, tan इनवर्स ऑफ, यह फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। y का फॉर्मूला है बेटा tan 3 थीटा का। तो y बराबर क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ थीटा। अब देखो थीटा को आप क्या लिखोगे? tan थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन ए। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो y बराबर कितना आ रहा बेटा? 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन ए। वेरी इजी। बोलो यार हाँ कि ना? सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आ गया हूँ बेटा, जो जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो आगे चलते हैं। प्रूफ दैट, ये हमको प्रूफ दैट करना, प्रूफ दैट tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5।
यस सर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला साइन इनवर्स को ले लो, साइन इनवर्स 5/13 को आप ले लो एक्स के बराबर, तो साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5/13, और कॉस वाई सॉरी कॉस वाई बराबर कितना आ जाएगा मान लो 3/5। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने बोला कि मान लो टेन इनवर्स एक्स को ले लो 63/16, इसको ले लो थीटा के बराबर, तो टेन थीटा बराबर कितना बन रहा है 63/16। अब देखना जरा ध्यान से, साइन एक्स अगर इतना आया तो मैं बोलूंगा टेन एक्स कितना आ जाएगा बेटा, देखना जरा ध्यान से, टेन एक्स कितना आ जाएगा 5/13 है ना, तो टेन एक्स कितना बन जाएगा देखो 5/12 आ जाएगा, टेन एक्स कितना आ जाएगा 5/12। और यहां पर से देखो कॉस वाई अगर इतना है तो टेन वाई कितना आ जाएगा बेटा 4/3, टेन वाई कितना आ जाएगा 4/3। सिंपल सॉल्विंग कर रहा हूं। अब देखना जरा ध्यान से, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। या तो देखो जिनको फॉर्मूला आता है वो तो सीधे ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो, कौन सा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला लगा दो, पर भैया जिन सबको फॉर्मूले याद होते नहीं, बेसिक सॉल्विंग बता रहा हूँ मैं तो। मैंने बोला अप्लाई टेन बोथ साइड, अप्लाई टेन बोथ साइड, ठीक है बेटा। तो क्या बनेगा टेन थीटा बराबर टेन ऑफ एक्स प्लस वाई, अरे बाप रे, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। बोले यार टेन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यही बनेगा, तो यहां पर से देखो आप टेन थीटा बराबर क्या बन रहा है आपके पास टेन एक्स कितना है 5/12 प्लस में 4/3 अपॉन में 1 - 5/12 इंटू में 4/3। तो टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है बेटा, देखना ध्यान से जरा, 5 प्लस में 4 4 जा 16 अपॉन में 12 इंटू 3 का ही ले लेते हैं एलसीएम, 12 का लिया है ना, चलो ठीक, 12 का लिया है। ये कितना बन जाएगा 36 - 20, दैट इज 16/36, पर कितना बच रहा था 12, ठीक है बेटा। देखना ध्यान से जरा, तो यहां पर से देखो टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, दिस इज 21 इंटू में 3 अपॉन में 16, ठीक है बेटा। तो यहां पर से देखो टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है 63/16, तो क्या यही मेरे को प्रूव करना था, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16। और हाँ, बोलो क्या आसान था बेटा, सोमानी सन ने आसान बना दिया। आ गई बात समझ में, अप्रोच समझ लो, पहले इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, फिर साइन एक्स कॉस वाई आ गया, फिर उससे टेन निकाल लो और फिर अप्लाई कर दो मैथमेटिक्स। समझ में आया बेसिक अप्रोच ऑफ द मैथमेटिक्स। अगला क्वेश्चन, कॉट इनवर्स ऑफ 1 + sin x अंडर रूट ऑफ 1 - sin x, सिंप्लीफाई करना है हमको, सिंप्लीफाई करना है हमें। तो यहाँ पर देखो बेटा ध्यान से, मैंने इसको बोला y बराबर ले लो कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 + sin x प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 - sin x। अब देखो जब सीधे सीधे दिख रहा है कि इक्वल टू x/2 लिखा है, मतलब हाफ एंगल प्रॉपर्टी तो लगने वाली है, तो 1 + sin x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - sin x। ओके सर, तो यहां पर से देखो बेटा y बराबर क्या बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ 1 + sin वन को लिख लो sin² x/2 cos²x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 प्लस में यही सेम टाइप की चीज आएगी वापस से sin² x/2 cos²x/2 माइनस का 2 sin x/2 cos x/2। अब नीचे वाला नहीं लिख रहा बेटा, सेम अप्रोच में बनेगा, ठीक है, नीचे वाला तुम लोग बनाओ।
तो y बराबर क्या बनेगा बेटा, देखना ध्यान से जरा, कॉड इनवर्स ऑफ, ऊपर देखना ये बनेगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाय टू, ये वाला तो प्लस का था ना, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, प्लस में अंडर रूट ऑफ क्या बना दोगे, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। हमको कॉट चाहिए ना, इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, समझना, ये भी दिमाग वाला खेल है, कॉट चाहिए इसलिए कॉस एक्स बाय टू में लिखा है। अगर यहाँ पे कॉस टेन इनवर्स होता तो साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू लिख, अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या बन रहा है बेटा, ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर से देखो y बराबर क्या बन रहा है तुम्हारे पास, कॉट इनवर्स ऑफ, अब देखो अंडर रूट से बाहर निकाल लो, ये बन जाएगा साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स, प्लस में कॉस एक्स बाय टू प्लस में कॉस एक्स बाय टू माइनस का साइन एक्स बाय टू, और ये क्या बन रहा है बेटा नीचे, साइन एक्स बाय टू प्लस में कॉस एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू प्लस का साइन एक्स बाय टू। ठीक है, तो y बराबर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, कॉट इनवर्स, देखो साइन एक्स बाय टू से साइन एक्स बाय टू गया, कॉस एक्स बाय टू से कॉस एक्स बाय टू गया, ऊपर बचेगा टू टाइम्स ऑफ कॉस एक्स बाय टू, नीचे बचेगा टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाय टू। ठीक है, टू से टू को काट दो, तो y बराबर क्या बनेगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू। तो देखो अगर लिमिट में आ रहा है तो क्या मैं लिख सकता हूँ y बराबर एक्स बाय टू, खत्म, क्वेश्चन आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। अरे बोलो रे भाई, आ गया नहीं आया। अगला क्वेश्चन, हमें प्रूफ करना, प्रूव दैट, इट इज प्रूव दैट, तो भैया प्रूव दैट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस बराबर क्या दे रखा है, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। तो देखो एक्स को यहां पर आपको सब्सटीट्यूशन डालना पड़ेगा, एक्स को यहां पर सब्सटीट्यूशन डाल दो, क्या डाल सकते हैं, कॉस टू थीटा, सिंपल है ना ये तो, कॉस टू थीटा। तो एलएचएस बराबर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस टू थीटा। अब तुम ध्यान से देखो तो क्या ऊपर फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स, यह बनेगा टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगी ना, फिर आएगा नहीं आंसर। अरे बेटा क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, ये प्रूव दैट नहीं है, सॉल्व फॉर एक्स है, ये सॉल्व फॉर एक्स, ये मैंने बोला ये तो देखो सॉल्व फॉर एक्स करना है, देखना ध्यान से जरा, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स, ओके दैट इज इक्वल टू वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ये हमको दिया हुआ है ना। अब आप देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को रख दो मान लो टेन थीटा, एक्स को रख देते हैं मान लो टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। तो ये तो फॉर्मूला बन गया आपके पास, बोलो यार यस और नो, दैट इज वन बाई टू थीटा, है ना, ये तो फॉर्मूला बन गया क्या, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाय फोर प्लस थीटा, पाई बाय फोर माइनस थीटा, पाई बाय फोर माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू वन बाय टू थीटा। तो यहाँ पर से देखो इसको लिख दोगे आप, पाई बाय फोर माइनस थीटा बराबर वन बाय टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो ये बन जाएगा पाई बाय फोर बराबर थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, पाई बाय सिक्स,
थीटा बराबर कितना आ रहा, पाई बाय 6। अब थीटा क्या लिया था, टेन थीटा, सॉरी थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6। ठीक है, तो अगर मेरे को एक्स के लिए सॉल्व करना है तो एक्स कितना आ रहा है बेटा, टेन ऑफ पाई बाय 6, टेन ऑफ पाई बाय 6, दैट मीन्स एक्स बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 1/√3। खत्म क्वेश्चन। कितना आ रहा है बेटा, 1/√3। दैट्स इट। अगले तो इसी के साथ तो खत्म ही हो जाता है बेटा। ठीक है, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। अगर आपको प्रोबेबिलिटी के लिए लाइव सेशन चाहिए बेटा तो इस वीडियो पे कमेंट हो जाना चाहिए, तो आज ही रात में लाइव मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।